हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 18। पाठ का नाम है रानी चेन्नम्मा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सारांश। एक बार कित्तूर के राजा मल्लसर्ज बेलगांव के काकती नामक स्थान पर आए, जहां नरभक्षी बाघ का आतंक था। वे बाघ का शिकार करने वाली सैनिक वेश में सजी सुंदर कन्या की वीरता और सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। वह कन्या काकती के मुखिया की पुत्री थी, जिससे मल्लसर्ज ने शादी कर ली और यह कित्तूर की रानी चेन्नम्मा बन गई। यानी कि कित्तूर के राजा कौन थे? मल्लसर्ज, जो कि बेलगांव आए थे। बेलगांव के कौन से स्थान पर? तो काकती नामक स्थान पर, जहाँ पर नरभक्षी बाघ पाए जाते थे, अर्थात वहाँ पर बाघ का आतंक था। कैसे बाघ? तो नरभक्षी। वहीं पर उन बाघों का शिकार करने वाली सैनिक वेश में सजी सुंदर कन्या थी, जिनकी वीरता और साहस देखकर राजा उन पर मोहित हो गए। वो कन्या काकती के मुखिया की पुत्री थी, जिससे राजा मल्लसर्ज ने विवाह कर लिया, और वो कन्या जो कि कित्तूर की रानी चेन्नम्मा बन गई। आगे पढ़ते हैं। राजा मल्लसर्ज ने 1782 से 1816 ईस्वी तक 34 वर्षों तक कित्तूर पर राज किया। वे शासन प्रबंधन में चेन्नम्मा का परामर्श लेते थे, यानी कि जब राजा मल्लसर्ज शासन करते थे तब वो रानी चेन्नम्मा का भी सलाह लेते थे, यानी कि उनसे भी राय मशवरा लेते थे। परामर्श का अर्थ होता है सलाह लेना। आगे पढ़ते हैं। राजा मल्लसर्ज की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शिवलिंग रुद्रसर्ज गद्दी पर बैठा। उनका एक पुत्र था, नाम था शिवलिंग रुद्रसर्ज, जो इनकी मृत्यु के बाद उनके गद्दी पर बैठा। शीघ्र ही उनकी मृत्यु से कित्तूर के उत्तराधिकारी का प्रश्न आया। अंग्रेज कित्तूर पर अधिकार करना चाहते थे, यानी कि जब राजा की मृत्यु हुई तो राजपाट में होता है कि एक राजा का उत्तराधिकारी होता है, जो राजा के मरने यानी कि उनकी मृत्यु हो जाने पर या कहीं चले जाने पर वो राजपाट संभालता है। तो अब राजा की मृत्यु के बाद बात आती है उत्तराधिकारी की। इसलिए अंग्रेज कित्तूर पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे, लेकिन रानी चेन्नम्मा ने प्रण लिया कि मैं जीते जी कित्तूर को अंग्रेजों के हवाले नहीं करूंगी। अंग्रेजों को कित्तूर की स्वाधीनता खटक रही थी। 23 दिसंबर 1824 को कलेक्टर थैकरे ने कित्तूर पर घेरा डाल दिया, यानी कि कित्तूर को चारों तरफ से घेर लिया, बोल सकते हैं हमला कर दिया। हार हो जाने पर 40 अंग्रेजों को बंदी बनाया गया, यानी कि जब कलेक्टर थैकरे ने, डेट हमें याद करना है, 23 दिसंबर 1824 को जब कित्तूर पर घेरा बनाया, उस समय कलेक्टर थैकरे, जो कि एक अंग्रेज था, उसका हार हुआ था और 40 अंग्रेजों को रानी चेन्नम्मा ने बंदी बनाया था। 40 अंग्रेज थे, जिसमें अंग्रेजों की स्त्रियां और बच्चों को अतिथि गृह में ले गई। कौन? रानी चेन्नम्मा, और सूचना दे दी कि शत्रु पक्ष अपने बच्चों और स्त्रियों को ले जाए, यानी कि जो अंग्रेज थे उन पर हमला किए, परंतु रानी चेन्नम्मा ने उनके स्त्रियों और बच्चों को उनको सौंप दिए और उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों और स्त्रियों को ले जाए। रानी की उदारता को देखकर अंग्रेज भी उनसे बहुत प्रभावित हुए। आगे पढ़ते हैं। पराजय के बाद कलेक्टर थैकरे ने अनेक प्रयास किए, किंतु वह सफल नहीं हुआ। अंत में रानी के वीर सैनिक बलप्पा के सटीक निशाने से थैकरे परलोक सिधार गया, यानी कि रानी का एक वीर सैनिक था जिसका नाम था बलप्पा। उसने थैकरे पर वार किया और वो मृत्यु
प्राप्त हुआ उसे, यानी बोल सकते हैं लिखा गया है परलोक सिधार गया, यानी कि उसे मृत्यु प्राप्त हुआ। यह निर्णायक युद्ध था जिसमें रानी चेन्नम्मा ने विजय प्राप्त की। कित्तूर के मुट्ठी भर वीरों से अंग्रेजी सेना को मुंह की खानी पड़ी, यानी कि कित्तूर में ज़्यादा सेना नहीं थी। बोल सकते हैं मुट्ठी भर वीर, यहाँ पर बोला गया है वाक्य में मुट्ठी भर वीर, यानी कुछ ही सेना थी कित्तूर के पास, लेकिन कुछ ही सेना ने अंग्रेजों को हरा दिया, यानी कि उन्हें मुंह की खानी पड़ी। अंततः दिसंबर 1824 ईस्वी में अंग्रेजों ने पुनः कित्तूर पर हमला किया। 5 दिन तक युद्ध चलने के बाद 5 दिसंबर 1824 ईस्वी को अंग्रेजों का झंडा कित्तूर पर लहराने लगा, अर्थात रानी चेन्नम्मा की इस बार हार हुई और अंग्रेजों का झंडा कित्तूर पर लहराने लगा। कब? तो 5 दिसंबर 1824 को। ये युद्ध 5 दिनों तक चलता रहा। रानी चेन्नम्मा को बंदी बना लिया गया। 2 फरवरी सन 1829 ईस्वी को बेलहोंगल के किले में उनकी मृत्यु हो गई। रानी की वीरता, साहस, पराक्रम तथा देशभक्ति कित्तूर वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध हुई। बेलहोंगल में बना रानी चेन्नम्मा स्मारक और धारवाड़ का कित्तूर चेन्नम्मा पार्क रानी की वीरता, त्याग और उत्सर्ग की याद दिलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का सारांश देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।